द साम ऑफ लाइफ, जीवन के गीत, H.W. लॉन्गफेलो या हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो फुल नेम है पोएट का। बहुत ही फेमस कवि रहे हैं और इन्होंने जीवन के गीत के माध्यम से इसमें अपने विचारों को दिए हैं। ज़रा एक एक लाइन हम बता रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखें। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल का तात्पर्य होता है कि लाइफ में जीवन, इज मीन्स है, रियल मीन्स वास्तविक, जीवन वास्तविक है। और लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब सच्चा होता है, दृढ़ संकल्प भी होता है। तो जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा है। एंड और द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र होता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। कब्र अर्थात मृत्यु से तात्पर्य है। तो पुनः देखेंगे, जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र अर्थात मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट में धूल, दाउ मीन्स तो आर्ट मीन्स कला, तेरी कला धूल है, अर्थात तू मिट्टी के बने हो। ये मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कवि कि तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाओगे। डस्ट द वर्ड, तेरी कला धूल है, अर्थात तू मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही रिटर्न हो जाना है, अर्थात मिट्टी में ही मिल जाना है। ये तो मनुष्य के लिए कहा गया, लेकिन उसी के नीचे कवि स्पष्ट कर देता है कि इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इज नॉट स्पोकन अर्थात ये जो बात है, इज नॉट स्पोकन, कही नहीं जाती है ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। क्योंकि आत्मा के बारे में यह बात नहीं कही जाती कि तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगी, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। ये एक स्टेंजा हो गया। दूसरा स्टेंजा देखिए। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, टू बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। नॉट इंजॉयमेंट, न तो प्रसन्नता है, एंड नॉट सारो, और न ही दुख। कहाँ पर? इज अवर डेस्टिन्ड एंड, हमारे डेस्टिनी में से भाग्य होता है, यहाँ पर भाग्य के अंत में, हमारे भाग्य के अंत में, एंड मीन्स अंत, आर वे या मार्ग में, हमारे भाग्य के अंत में या हमारे भाग्य के मार्ग में या भाग्य में न तो प्रसन्नता है और न ही दुख है, न ही प्रसन्नता है और न ही दुख है। बट बल्कि, टू एक्ट बल्कि कार्य करना है, दैट जिससे कि ईच टुमारो, ईच मीन्स प्रत्येक, टुमारो मीन्स आने वाला कल, बल्कि हमें कार्य करना है, दैट जिससे कि ईच टुमारो प्रत्येक आने वाले कल, आने वाले पल या आने वाले समय में, फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, फाइंड्स अस हम अपने आप को पाएँ, फार्दर मीन्स आगे पाएँ, देन टुडे आज की तुलना में। कहने का तात्पर्य यह है कि नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, न तो प्रसन्नता है और न ही दुख है। इज अवर डेस्टिन्ड इन आवर वे, हमारे भाग्य के अंत में या मार्ग में। बट टू एक्ट बल्कि हमें कार्य करना है, क्योंकि वर्क इज वर्क, वर्क ही, कर्म ही पूजा है। आप जैसा कार्य करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। इसीलिए कभी कहता है बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि हमें कार्य करना है जिससे कि प्रत्येक आने वाले कल या आने वाले समय में फाइंड्स अस, हम अपने आप को पाएँ, फार्दर और आगे पाएँ, देन टुडे आज की तुलना में। अर्थात जहाँ स्थिति आज हमारी है, हम ऐसा कार्य करें कि हम अपने आप को आने वाले समय में आज की तुलना में और बेहतर पाएँ और आगे पाएँ। ये अगला स्टेंजा देखिए।
in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. ध्यान दें, in the वर्ड्स में संसार के ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के चौड़े युद्ध के मैदान में, इन मीन्स में होता है तो द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, तो अर्थात यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं संसार रूपी चौड़े युद्ध के मैदान में। यहाँ पर दुनिया को युद्ध का मैदान कहा गया है। जैसे युद्ध में सैनिक जाते हैं तो उनका जीवन गारंटी नहीं रहता है कि कौन सा सैनिक कब मर जाएगा, और वही स्थिति ये दुनिया की है कि कब क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमारी आ गई, महामारी आ गई। तो इसीलिए कवि कहता है ये जो दुनिया है ना, एक युद्ध का मैदान है, यहाँ पर हमारे साथ कब क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो गारंटी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार रूपी चौड़े युद्ध के मैदान में, इन द बाइवाक ऑफ लाइफ, बाइवाक ऑफ लाइफ का मतलब होता है, बाइवाक का मतलब सैनिकों का कैंप होता है, शिविर होता है, तो अस्थायी शिविर होता है वो। जैसे कभी आज सैनिक यहाँ है, कल वहाँ है, तो इस तरीके से उनका शिविर निश्चित नहीं रहता है सैनिकों का। लेकिन इस सैनिकों का शिविर का जो तुलना है लाइफ से किया गया है, जीवन से, कि जीवन के अस्थायी शिविर में, पड़ाव में, जिंदगी आज यहाँ है, कल नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन का कोई गारंटी नहीं है। आज हम जी रहे हैं, अभी इसी क्षण कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सैनिकों के अस्थायी शिविर का तुलना जीवन से किया गया है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि संसार रूपी चौड़े युद्ध के मैदान में, इन द बाइवाक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी शिविर में, अस्थायी पड़ाव में, या आप ये भी कह सकते हैं कि अस्थायी जीवन में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी नॉट, मत होइए लाइक डम्ब, गूंगा मत होइए, ड्राइवन कैटल, पशुओं को ड्राइव करने वाला या पशुओं को चराने वाला, हाँकने वाला चरवाहा या हकवाहा मत बनिए, बल्कि बी ए हीरो, एक वीर नायक बनिए। बी मीन्स होइए हीरो, मीन्स एक वीर नायक बनिए इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में। तो इस संसार रूपी चौड़े युद्ध के मैदान में, अस्थायी जीवन में, बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगा मत होइए, पशुओं को चराने वाला चरवाहा मत बनिए, बल्कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में आप वीर नायक बनिए। लेटस, ये लास्ट स्टैंजा है, लेटस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेटस देन मीन्स तब, लेटस चलो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो चलो, बी अप, उठें हम, बी मीन्स हो जाए, अप मीन्स ऊपर, ऊपर हो जाए मतलब उठ जाए, एंड डूइंग, और कार्य करें, विथ ए हार्ट, पूरे हृदय से कार्य करें, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए, भाग्य चाहे जो हो, लेकिन तब चलो हम उठें और कार्य करें पूरे हृदय के साथ किसी भी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, सदैव प्राप्त करते रहें, स्टिल में सदैव, अचीविंग, अचीव मीन्स प्राप्त करना, सदैव कुछ न कुछ हम प्राप्त करते रहें। स्टिल परस्यूइंग, सदैव हम अनुसरण करते रहें, पीछा करते रहें, हमेशा जैसे अच्छाइयों का अनुसरण करते रहें। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना सीखें, परिश्रम करना सीखें और प्रतीक्षा करना सीखें। एक बार पुनः इसको देख लें, लेटस देन बी, अब तो चलो हम उठें, एंड डूइंग, और कार्य करें, विथ ए हार्ट, पूरे हृदय के साथ, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, हमेशा कुछ प्राप्त करते रहें, अच्छी चीज़ों को हमेशा सीखते रहें, प्राप्त करते रहें। स्टिल परस्यूइंग,
सदैव अनुसरण करते रहें। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखें। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना सीखें। कैसे परिश्रम किया जाता है हमें ये भी सीखना है कि किस क्षेत्र में हमें पढ़ाई करना है, क्या बनना है। उस आधार पर हमें परिश्रम करना सीखना होगा कि कैसे हम मेहनत करें। एंड टू वेट, और इंतज़ार करना भी सीखना होता है। कभी कभी लोग इंतज़ार न करके अपने आप को होपलेस कर लेते हैं और गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो आप कर्म अच्छे करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। हो सकता है परिणाम जल्दी भी आ जाए, नहीं कुछ समय के बाद भी आता है। इसलिए आप जो है कि धैर्यशाली बनना भी सीखें, इंतज़ार करना सीखें। इसको आप बार बार पढ़ें और जो भी समस्या होगी उसे पूछें।